हेलो प्यारे बच्चों। आज ये जो आपकी बुक है ना झिलमिल दूसरी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक सेकेंड क्लास के लिए जो हिंदी की बुक है उसका हम करने जा रहे हैं पाठ 13 नंबर लेसन, जिसका की टाइटल है रंग बिरंगी होली। ठीक है, टाइटल होता है शीर्षक। ठीक है, तो शीर्षक उसका है रंग बिरंगी होली। ये एक कविता है और जिसको लिखा है किशोर कुमार कौशल ने। जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो ये भी सोचते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये पोएट है, ठीक है, कवि है जिसने कि ये कविता लिखी है। ठीक है, जो कवि होते हैं वो कविता लिखते हैं। तो यहाँ पर कविता को पहले मैं रीड करूंगी सो दैट आपको पता चल जाए कि किस वर्ड को किस तरह से बोलते हैं, और फिर हम सारे अभ्यास करेंगे। ठीक है, सारे, चाहे वो लिखित हैं और चाहे वो मौखिक हैं, सब तरह के अभ्यास हम करेंगे। ठीक है, और एक जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सबसे पहले कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्ड आएगा, ये वाला त्योहार। ठीक है, त्योहार, आधा त य को ओ की मात्रा, ह को आ और त्योहार। ठीक है, और ये जो है ना छोटे ओ की मात्रा है त्योहार। कई लोग ना इसको बोलते हैं, कई बच्चे बोलते हैं इसको त्योहार। त्योहार नहीं है, अगर त्यो होगा तो बड़े ओ की मात्रा होगी, लेकिन इसमें होती है छोटे ओ की मात्रा, तो इसको बोलते हैं त्योहार। ठीक है, तो आपके कुछ फ्रेंड्स जो इसको गलत बोलते हैं उनको भी बता दीजिए कि ये त्योहार नहीं होता, ये होता है त्योहार, क्योंकि छोटे ओ की मात्रा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना रंग बिरंगी होली। होली है भाई होली है, प्यार भरी रंगोली है, आओ मिलकर साथ चलें, सबसे जाकर गले मिलें। लो अपनी टोली निकली, धूम मची है गली गली, पीला हरा गुलाबी लाल, चले हाथ में लिए गुलाल। सबसे अपनी यारी है, रंग भरी पिचकारी है, नाच रहे हैं खड़े खड़े, झूम रहे हैं बड़े बड़े, यह सबका त्योहार है, हमको सबसे प्यार है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पोएम पढ़ के सुना दी। आप इसको लर्न कर लेना, याद कर लेना इसको, क्योंकि याद करना जो है छोटी क्लासेस में कविता जो है एक सिलेबस का पार्ट होता है। अगर आप याद करोगे तो उससे है आपकी मेमोरी जो है ना, आपको आदत पड़ जाएगी कुछ कुछ याद करने की चीजें, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब आ गए हम अभ्यास पर। आइए शब्दों के अर्थ जानें। ठीक है, ये शब्द हैं और ये उनके अर्थ हैं। मैं एक बारी रीड कर देती हूँ। टोली, झुंड, यारी, मित्रता, त्योहार, पर्व, झूमना, प्रसन्नता से हिलना, गुलाल, विशेष प्रकार का रंग, फुसलाकर, बहलाकर। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, आपको समझ में आ गया ये वाला कि शब्द अर्थ कैसे है। आ गया कविता से, मतलब ये कॉम्प्रिहेंशन है इंग्लिश में। जैसे मैं आपको बताती हूँ ना कि कॉम्प्रिहेंशन मतलब पोएम से या फिर लेसन के अंदर से ही आपको आंसर्स मिलेंगे, वो है ये। रंगों का त्योहार किसे कहा गया है? रंगों का त्योहार, होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है। ये क्या है? रंगों का त्योहार किसे कहा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आंसर देंगे। होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है। अगला है कविता में होली के बारे में क्या क्या बताया गया है। कविता में क्या क्या बताया गया, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं लिखना। क्या क्या बताया गया? होली प्यार भरी रंगोली है और यह सबका त्योहार है। उसमें लिखा था ना, झूम रहे हैं बड़े बड़े, नाच रहे हैं खड़े खड़े, और बच्चे जो हैं वो रंग खेल रहे हैं गुलाल से। तो ये सबका त्योहार है, बच्चों का भी है और बड़ों का भी त्योहार है। और ये प्यार भरी रंगोली है, मतलब प्यार से खेलने वाली रंगों की होली है, त्योहार है। होली का त्योहार क्या संदेश देता है, मतलब मैसेज क्या देता है आपको? ठीक है, होली का त्योहार हमें यह संदेश देता है कि हम सबको प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए, है ना। मिलजुल कर रह रहे होंगे तभी तो होली का मजा आएगा। अगर लड़ाई करके रह रहे होंगे तो होली खेलने का तो मजा ही नहीं आएगा ना। तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं, अपने हैं, उन सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए हमें। ठीक है, आपकी बात मतलब ये ओरल है, आपने डिस्कस करना है आपस में कि मैम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ओरल और फिर आप उसका आंसर दोगे। ठीक है, रिटर्न में नहीं बोलेंगे वो आपको लिखने के लिए, लेकिन आपका ओरल टेस्ट इसमें हो सकता है। ठीक है, मौखिक परीक्षा जो होती है। पहला है, होली खेलने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो वैसे तो आपको पता है कि किन किन चीजों की जरूरत होती है, लेकिन उस वक्त अगर मैम पूछेगी तो एकदम से सारी चीजें नहीं याद आती हैं। तो आपको ये जब मैम बोलेगी कि आपकी मौखिक परीक्षा, तो याद कर लेना उससे पहले। ठीक है, होली खेलने के लिए हमें गुलाल, पिचकारी, पानी, गुब्बारों और बाल्टी की जरूरत होती है। अगर आपको लग रहा है किसी और भी चीज की जरूरत है तो आप उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेना, साथ में डाल लेना। ठीक है, तो मुझे जो लग रहा था जिन जिन चीजों की जरूरत होती है मैंने लिख दिया। ठीक है,
होली खेलते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं आप, ठीक है। आई होप आप सब ध्यान रखते होंगे। तो अगर आपसे टीचर ये वाला क्वेश्चन पूछती हैं तो आप आंसर देंगे इस तरह से, होली खेलते समय हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हैं। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखी गई, ठीक है। सिर्फ तो जब मैम क्वेश्चन पूछेगी आपसे तो आप ये नहीं बोलोगे निम्नलिखित, क्योंकि आप तब लिख नहीं रहे हो, है ना, तब आप बोल रहे हो, तो आप बोलना शुरू कर देना स्टार्टिंग से ही। सिर्फ प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलते हैं, मतलब हम सिर्फ नेचुरल रंगों से होली खेलते हैं, ठीक है। रासायनिक रंगों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। जो रासायनिक रंग होते हैं, मतलब जो आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, उनका हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि आर्टिफिशियल कलर्स जो होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं सबके लिए, हमारी स्किन के लिए और इवन एनवायरनमेंट के लिए और इवन जानवरों की स्किन के लिए भी, ठीक है। किसी पर ज़बरदस्ती रंग नहीं डालते, और किसी पर ज़बरदस्ती रंग नहीं डालते मतलब प्यार से जब हम खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं चाहता उस पर भी हम ज़बरदस्ती रंग लगा रहे हैं, है ना। वाहन चालकों पर गुब्बारे नहीं फेंकते। क्या होता है, गुब्बारे फेंको आपस में, लेकिन जब कोई जा रहा है ना, जैसे कोई स्कूटर पे जा रहा है या साइकिल पे जा रहा है, उसके ऊपर आप गुब्बारा फेंकोगे तो एकदम से वो घबरा जाएगा कि ओ एकदम से क्या हुआ, और हो सकता है वो गिर जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसको चोट लग जाए। तो इसलिए कभी भी जो वाहन चालक होते हैं उन पर कभी भी गुब्बारे नहीं फेंकने चाहिए, तो नहीं फेंकते हो आप, है ना। जानवरों को रंग नहीं लगाते। जो जानवर होते हैं ना, उनको तो जीवन नेचुरल कलर है ना, वो भी कई बार नुकसान कर जाते हैं उनके स्किन के लिए, और कई बार होली में आपको पता है कई जानवर मर भी जाते हैं, तो हमें जानवरों को रंग नहीं लगाना चाहिए। तो जानवरों को रंग नहीं लगाते ना आप। पानी का दुरुपयोग नहीं करते, और पानी का जो है जितना हमें पानी चाहिए गुब्बारों में भरने के लिए पिचकारी में उतना ही यूज करते हैं। ये नहीं है कि वो बहता रहे पानी बिना बात के, है ना, बंद कर देते हैं उसको नलके को। तो उसके बाद है आप होली कैसे मनाते हैं। तो हम होली कैसे मनाते हैं, जो मुझे लगता है मैंने आपको पॉइंट्स लिख दिए, आप इसमें ऐड भी कर सकते हो। अगर मैम आपसे पूछेगी तो आप ये पॉइंट्स बोल देना, या फिर अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर लेना। हम प्राकृतिक रंगों से होली खेलते हैं, मित्रों के साथ होली खेलते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, है ना, पिचकारी से रंग एक दूसरे पर डालते हैं, सब मित्र पानी से गीले हो जाते हैं, गुब्बारों में पानी या फिर रंग वाला पानी भरकर एक दूसरे पर फेंकते हैं, गुजिया तथा अन्य मिठाइयाँ खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं टीचर को, ठीक है। और अगर किसी और तरह से आप होली मनाते हो तो वो भी इसमें लिख सकते हो, ठीक है। सोचें और लिखें। सोचें और लिखें मतलब इसका मतलब ये कि वो चाहते हैं कि आप यहाँ पे जो कविता उसको लर्न कर लो, याद कर लो। तो सोचें और लिखें, तभी तो ये तो नहीं बोला ना देखें और लिखें, ये सब पोएम में से है ना। आओ मिलकर, देखो जैसे यहाँ पे लिखा आओ मिलकर साथ चलें, है ना, गले मिलें, तो क्या है सबसे जाकर गले मिलें। तो पोएम में से ही, कविता में से ही छांट कर लिखना है, कविता में से ही ढूंढ कर लिखना है आपको, ठीक है। यह सबका त्योहार है, हमको सबसे प्यार है। अगर आप ये कविता याद कर लोगे तो आपको ये लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप खुद ही लिख पाओगे, है ना। उसके बाद सुने, बोले और लिखें, ठीक है। जैसे कि ये उन्होंने 5 वर्ड्स दिए हैं, शब्द दिए हुए हैं, उसको आपने सुनना है, बोलना है और लिखना है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो उसको आप सुने, ठीक है, कि किस तरह से, क्यों होता है ये, ताकि आप ठीक तरह से इन चीज़ों को बोलना सीख जाए, इन वर्ड्स को बोलना सीख जाए। रंगोली, त्योहार, टोली, गुलाल, यारी, ठीक है। सोचें और चर्चा करें, होली के अलावा आप और कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। होली के अलावा आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, बहुत सारे त्योहार मनाते हो आप लोग तो, है ना। तो कक्ष में अपने सहपाठियों एवं शिक्षक से चर्चा करें। तो ये जो है क्लास में आप चर्चा करें कि कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। जैसे कि अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक पेरेंट हैं, सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बच्चों से पूछिए कि आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। और बच्चे जो है वो आएंगे, आज जैसे आजकल क्लास नहीं लग रही है, स्कूल नहीं लग रहे हैं, तो पेरेंट ही बैठ जाए बच्चे को सामने लेकर और बोले आप कौन कौन से त्योहार मनाते हो होली के सिवाय, मुझे बताओ। तो बच्चा बताएगा, है ना, कैसे मनाते हैं वो भी बताएगा। उससे क्या होगा, उसका जो हिंदी बोलने का है ना अभ्यास हो जाएगा। तो और कक्षा में तो बहुत ही बढ़िया तरह से हो सकता है कि टीचर पूछेगा और बच्चे जो है हाथ खड़ा कर करके कुछ ना कुछ जो है उसमें ऐड करेंगे, बताएंगे हम ये मनाते हैं, ये मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, है ना। जैसे पहले तो त्योहार कर लो कि हाँ जी कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, तो बच्चे हाथ खड़े कर करके बताएंगे। जैसे एक ने बता दिया दिवाली, एक ने बोल दिया बैसाखी, है ना, एक ने बोल दिया रक्षाबंधन। तो ऐसे त्योहारों का हो गया। तो टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं उन सब त्योहारों को, फिर एक एक करके उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। सपोज दिवाली पे हो गया
तो दिवाली पे आप क्या क्या करते हैं? तो बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, एक एक करके बच्चे से पूछते जाओ और बच्चों को ये बोल देना कि एक बच्चे ने अगर कुछ बोल दिया कि हम दिवाली पर ये करते हैं, तो दूसरा बच्चा उसको रिपीट नहीं करेगा, दोबारा से नहीं बोलेगा, कुछ और उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, आई होप अच्छे से हो जाएगा ये आपका। उसके बाद है रंग भरें। ठीक है, ये बना हुआ है, यहाँ पे रंगोली बनी हुई है, यहाँ पे पिचकारी बनी हुई है, आप इसमें रंग भर देना। और आई थिंक रंग भरने में तो छोटे बच्चे वैसे एक्सपर्ट होते हैं, तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ ही जो एंड में है आपने कितना सीखा, ये पिछले कुछ चैप्टर्स पे बेस्ड होता है, वो मैं आपको करा देती हूँ। तो दिए गए बॉक्स में सही शब्द चुनकर लिखें, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, जैसे कि ये विद्यालय और ये लिखा हुआ है विद्यालय, और कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं विद्यालय, विद्यालय बोलते हैं या फिर विद्यालय बोलते हैं। विद्यालय नहीं होता, ये विद्यालय। ये जो है ना, ये द और य का है। ठीक है, विद्यालय, ये द और य एक्चुअली एंड में द और य, विद्यालय। इसको ऐसे भी लिख देते हैं बल्कि कई, विद्यालय। अगर इस तरह से आप लिख दो तो भी रॉन्ग नहीं होगा, बट इसी तरह से ज्यादातर लिखते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, ध तो इसमें कुछ भी नहीं है, ध आता ही नहीं है, तो ये विद्यालय नहीं है ना, ये विद्यालय है, तो ये विद्यालय। ठीक है, लोमड़ी, ये देखो ड आएगा ना, ये ड, लोमड़ी नहीं होता, लोमड़ी। प्रसन्नता, आधा न और पूरा न भी होता है वही। ठीक है, कृपा, कृपा, कृपा नहीं होती है, कृपा होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि कृपा, कृपा बोलते हैं, इसको कृपा होता है ये। ठीक है, आगे निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ पर टिक का निशान लगाएं। नीचे जो शब्दों के सही अर्थ है उस पर टिक का निशान लगाएं। पहला, फुसलाकर। फुसलाकर का अर्थ आपको पता है, पिछले जो पाठ है उनमें हो चुका है, बहलाकर। तुरंत, शीघ्र। उपहार, भेंट। टोली, झुंड। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। अब पूरे वाक्य में लिखना है, बापू ने बच्चे को क्या दिया। ये जो आपके पाठ 11 में प्रश्न 2 में ये ग पार्ट है, वही वाला उत्तर है, तो वहां से आप देख सकते हो। रंगों का त्योहार किसे कहा गया है? रंगों का त्योहार होली को कहा गया है ना। जो थोड़ा डिफरेंट है वही मैं सिर्फ कराऊंगी, बाकी चैप्टर में से जो है वो तो आपने कर ही लिया होगा। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरें। भालू के पीछे डैश भाग रहा था। कौन भाग रहा था भालू के पीछे? आपको याद है ना ये वाला लेसन? हाथी भाग रहा था, है ना। लोमड़ी के पीछे डैश भाग रहा था, लोमड़ी के पीछे भालू भाग रहा था। ठीक है, ये जो है ना, ये आपका ये वाला लेसन है जो उसमें से है ना, ये वाला आसमान गिरा, है ना, आसमान गिरा के ऊपर से है ये वाला, लोमड़ी के पीछे भालू भाग रहा था वाला। नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखें। खेती करने वाला, किसान, ये भी कर चुके आप। लकड़ी का सामान बनाने वाला, बढ़ई। ठीक है, सोचें और पंक्तियां पूरी करें। ये भी होली कविता में से ही है। होली है भाई, होली है, प्यार भरी रंगोली है, यह सबका त्योहार है, हमको सबसे प्यार है। जैसे कि आप होली कैसे मनाते हैं, 2-3 वाक्य लिखें। तो जैसे एक दूसरे को रंग लगाते हैं, तो मैंने तो यहाँ पे बता ही दिया आपको, ये वाला जो मैंने मौखिक वाला बताया था कि 2-3 वाक्य के, मैंने तो आपको 8 वाक्य बता दिए हैं, तो आप 8 में से कोई भी 3 यहाँ पर लिख सकते हो। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी इससे, और आपको अपना होमवर्क करने में हेल्प मिली होगी। अगर अच्छी लगी आज की आपकी वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि तभी मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता कि आपको पसंद आई है कि नहीं आई है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। सब्सक्राइब का बटन जब प्रेस करोगे तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर प्रेस कर देना। उससे ये होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स का मतलब होता है बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा।